महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन भारत के बिहार राज्य में स्थित बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा एक ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। ये आंदोलन मुख्य रूप से इस मंदिर के प्रबंधन और नियंत्रण को बौद्ध समुदाय के हाथों में सौंपने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। इसकी मुख्य जानकारी इस प्रकार है। 1. महाबोधि मंदिर का महत्व। बोधगया वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध को 2500 साल पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने 2002 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 2. ऐतिहासिक विवाद। ब्रिटिश काल से ही इस मंदिर का प्रबंधन हिंदू महंतों, विशेषकर शैव परंपरा के ब्राह्मणों के हाथों में था, जिसे बौद्ध समुदाय ने अनुचित माना। 19वीं सदी के अंत में बौद्धों ने मंदिर पर अपना अधिकार मांगना शुरू किया। आंदोलन के प्रमुख चरण। अनागारिक धर्मपाल की भूमिका। 1891 में श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने बोधगया सहित बौद्ध तीर्थों को मुक्त कराने के लिए आंदोलन शुरू किया। धर्मपाल ने अंग्रेज सरकार और स्थानीय प्रशासन से मंदिर का नियंत्रण बौद्धों को देने की मांग की। कानूनी लड़ाई। 1949 में भारत सरकार ने बोधगया मंदिर अधिनियम, बोधगया टेम्पल एक्ट पारित किया, जिसके तहत मंदिर के प्रबंधन के लिए एक समिति बनी। इसमें हिंदू ब्राह्मण और बौद्ध प्रतिनिधियों को समान स्थान दिया गया। हालांकि कई बौद्ध संगठन इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और पूर्ण नियंत्रण की मांग करते रहे। आधुनिक संदर्भ। 21वीं सदी में भी कुछ बौद्ध समूह मंदिर प्रबंधन में बौद्धों की प्रमुख भूमिका की मांग करते हैं। 2013 में बिहार सरकार ने मंदिर प्रबंधन समिति में बौद्ध सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे एक सकारात्मक कदम माना गया। मुख्य मांगे क्या थी? मंदिर के प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों पर बौद्ध समुदाय का पूर्ण अधिकार, मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा और संरक्षण, बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं। ये आंदोलन धार्मिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक विरासत के अधिकार और भारत में बौद्ध पुनर्जागरण से जुड़ा है। हालांकि सरकार ने समय समय पर दोनों समुदायों के हितों को संतुलित करने की कोशिश की है। आज भी ये मुद्दा बिहार की सामाजिक राजनीतिक चर्चाओं में प्रासंगिक है। हम आते हैं हमारे मुख्य प्रश्न की ओर। अगर महाबोधि महाविहार के प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों पर बौद्ध समुदाय का पूर्ण अधिकार हो जाता है, तो उन्हें क्या प्रमुख लाभ होंगे? 1. धार्मिक स्वायत्तता और पहचान की पुष्टि। सांस्कृतिक धार्मिक अधिकार। बौद्ध समुदाय अपने रीति रिवाजों, पूजा पद्धतियों और उत्सवों जैसे बुद्ध पूर्णिमा, महाबोधि उत्सव को स्वतंत्रता से मना सकेगा। विश्वास की अभिव्यक्ति। मंदिर में बुद्ध की मूर्तियों, स्तूपों और पवित्र वृक्ष, बोधि वृक्ष के संरक्षण और प्रबंधन में बौद्ध दृष्टिकोण प्राथमिकता पाएगा। 2. ऐतिहासिक न्याय और सशक्तिकरण। ऐतिहासिक गलती का सुधार। चूंकि बोधगया बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है, इसके नियंत्रण से उन्हें अपने इतिहास और विरासत पर अधिकार का एहसास होगा। ये विशेष रूप से दलित बौद्धों, जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में धर्मांतरण किया, के लिए सामाजिक न्याय का प्रतीक बनेगा। मनोवैज्ञानिक लाभ। हिंदू महंतों के वर्चस्व से मुक्ति पाकर बौद्ध समुदाय को स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना मिलेगी। 3. प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों का उचित उपयोग। आर्थिक प्रबंधन। मंदिर से प्राप्त दान और पर्यटन राजस्व को बौद्ध शिक्षा, समाज कल्याण और मंदिर के विकास में निवेश किया जा सकेगा। तीर्थयात्रियों की सुविधा। बौद्ध तीर्थयात्रियों, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया
श्रीलंका, जापान से आने वाले के लिए आवास, भोजन और ध्यान केंद्रों का बेहतर प्रबंधन होगा। 4. वैश्विक बौद्ध एकजुटता, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मंदिर का नियंत्रण बौद्धों के हाथों में आने से वैश्विक बौद्ध समुदाय जैसे थेरवाद, महायान, वज्रयान परंपराओं में एकता और सहयोग बढ़ेगा। पवित्र स्थल का प्रतीकात्मक महत्व, ये नियंत्रण बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान और उसकी मूल भूमि भारत में उसकी उपस्थिति को मजबूत करेगा। 5. शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास, बौद्ध अध्ययन केंद्र, मंदिर परिसर में शोध संस्थान, पाली संस्कृत भाषा केंद्र और ध्यान शिविरों का विस्तार किया जा सकेगा। युवाओं को प्रेरणा, बौद्ध युवाओं को अपनी धार्मिक विरासत से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे समुदाय का दीर्घकालिक संरक्षण होगा। पूर्ण अधिकार मिलने से बौद्ध समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक संसाधनों का लाभ मिलेगा। यह न केवल बोध गया को एक वैश्विक बौद्ध केंद्र के रूप में मजबूत करेगा, बल्कि भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।